हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराया था। इस वाले लेक्चर में हम आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन क्या होती है और उसकी इक्वेशंस क्या होंगी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, उसके जनरल रिजल्ट्स क्या होंगे, इनका डिस्कशन आपको इस वाले लेक्चर में कराने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन काइनेमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आती है। जब भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आता है उसमें जरूर किसी न किसी वे में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का पिक्चराइजेशन जरूर होता है। इसलिए बच्चों, काइनेमेटिक्स पढ़ने का मीनिंग इनडायरेक्ट वे में है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन पढ़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बात कर रहे हैं बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का मीनिंग क्या है? ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ये एक्सेलरेशन टाइम का इसका ग्राफ होगा। अगर बच्चों टी इनिशियल टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी वी इनिशियल हो, टी फाइनल टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी वी फाइनल हो, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। सपोज ये हमने इंटरवल चूज कर लिया। इस इंटरवल में अगर ये टी इनिशियल है, ये टी फाइनल है, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी अगर वी इनिशियल है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर वी फाइनल है, तो ग्राफ का एरिया क्या देगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू देगा बच्चों ए। अगर ये ए है बच्चों तो ये देगा आपको ए इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन क्या बन गई? वी फाइनल इक्वल टू बन गई वी इनिशियल प्लस ए इंटू डेल्टा टी। बच्चों बुक्स में ये वाली इक्वेशन आपको इस तरीके की फॉर्म में दे रखी होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो याद रखिए बच्चों, जब ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे रखी होती है, इसके अंदर क्या है कि u क्या है बच्चों? u होती है इनिशियल वेलोसिटी। इस इक्वेशन में बच्चों u क्या होता है? u होता है इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। t क्या है यहाँ पे? टाइम इंटरवल। बच्चों याद रखिए, u जिसे नाम दिया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग हमेशा ये नहीं होता t इक्वल टू जीरो की वेलोसिटी। बच्चों याद रखिए, इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहां से हमने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया है। ओके, और v फाइनल वेलोसिटी है जहां तक हमें टाइम का मेजरमेंट करना है। और t क्या है बच्चों? t यहाँ पे टाइम इंटरवल है। t टाइम नहीं है, t यहाँ पर बच्चों टाइम इंटरवल है। किसके बीच का? u एंड v के बीच का टाइम इंटरवल है। ओके, इस तरीके से आप क्या है कि ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है जो वेक्टर फॉर्म में होती है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन के ऊपर क्या है कि बेस्ट अगर आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? ये ग्राफ आपका क्या है कि इसका वेलोसिटी और टाइम का ऐसा दिखेगा। ये u है बच्चों, ये यहाँ पे v है बच्चों, ये यहाँ पे t है बच्चों। इसका अगर आप एरिया निकाल देंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मोशन की सेकंड इक्वेशन के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं अब हम। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल ऑफ टी सेकेंड। ये बच्चों हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था, जैसा अभी आपको क्या है कि थोड़ी देर पहले दिखाया।
ये हमारा u था, ये बच्चों हमारे पास v था, और ये हमारे पास टाइम इंटरवल था। इस ग्राफ का हम एरिया निकाल देंगे। तो एरिया क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा t सेकेंड में, वो कितना आएगा u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल जो क्या था t माइनस 0। बच्चों इस u प्लस वी अपॉन 2 को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। किसमें, इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब आप v की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, u प्लस एटी, या u की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, v माइनस एटी। ज्यादातर टाइम क्या है कि इक्वेशन पॉपुलर होती है u की फॉर्म में, इसलिए हम क्या है कि v की इक्वेशन लिखते हैं u प्लस एटी। लेकिन अगर आप चाहें v की फॉर्म में निकालना तो आप u को क्या रख सकते हैं बच्चों, v माइनस एटी। तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, v की फॉर्म में आ जाएगी। तो आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आप निकाल लीजिए। तो बच्चों v की जगह हम क्या रख रहे हैं, u प्लस एटी। तो ये इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट की, ये आपको बच्चों मिलेगी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद रखिए बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओके। और टी क्या यहाँ पे टाइम इंटरवल है, ओके। यू क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है हमारा कितने टाइम इंटरवल में, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमारा कितने टाइम इंटरवल में, टी सेकेंड के इंटरवल में, ओके। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब बच्चों इस इक्वेशन से यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें एन सेकेंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी की जगह एन रख दें। इस इक्वेशन से यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें एन माइनस वन सेकेंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, टी की जगह क्या रख दीजिए, एन माइनस वन। अब अगर बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें एनथ सेकेंड में, अगर बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें एनथ सेकेंड में, तो वो क्या होगा बच्चों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, उसी इक्वेशन से लिख रहे हैं बच्चों। ये हमारा हो जाएगा एस एन इक्वल टू हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं हम एन माइनस वन सेकेंड में, ये हो जाएगा एस एन माइनस वन इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो जब भी न्यूमेरिकल में पूछा जाए इसको हम लिखेंगे एस एन, जिसको क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड। लेकिन इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के लिए। तो इन इक्वेशन को अगर अपन डिफरेंस निकाल देंगे तो ये बच्चों आएगा हमारे पास u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ये है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ओके। ये है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ओके। अब बच्चों हम आपको बता रहे हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होती है। अब बच्चों हम आपको बता रहे हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर से। अब आप देख सकते हैं बच्चों अगर ए वेक्टर एंड एस वेक्टर, ए एक्सेलरेशन है एस डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन होंगे तो इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन होंगे बच्चों तो इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस। तो इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, ओके। तो ये हमारे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन बच्चों किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, ओके। अब आपको क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का आपको डिस्कशन कराने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों डिस्कशन को हम क्या है कि प्रूव भी करेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। तो देखिए बच्चों
एक इजी एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। देखो एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है बच्चों, और कहां से चल रहा है, ओ से चल रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है बच्चों। यहां का टाइम इंटरवल कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। यहां का टाइम इंटरवल भी कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। यहाँ का टाइम इंटरवल भी कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। यहाँ का टाइम इंटरवल भी कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। हमने मोशन का एक्सेलरेशन कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, x1। यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, x2। यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, x3। यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, x4। ये आपको दिया है ओ से ए का x1। अब हमें क्या है कि बच्चों ये x1, x2, x3, x4 की वैल्यू निकालनी है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का क्या है कि बारे में आपको बताना है। आप क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं x1 निकालना। अगर हम सारी कैलकुलेशन क्या है कि ओ से स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करें ओ से निकालना हमारे लिए इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि ओ पर वेलोसिटी को 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कैलकुलेशन में एक टर्म बच जाएगी। कौन सी वाली टर्म बच जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर में वो यूटी वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि यू जब 0 होगा तो ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी, इक्वेशन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट x1 निकालना। पहले बात कर रहे हैं अपन x1 के बारे में। रेफरेंस पॉइंट हमारा o है, तो x1 क्या होगा बच्चों, हाफ। एक्सेलरेशन दिया 1, टाइम इंटरवल कितना है 1, तो ये आ गया बच्चों 1/2 मीटर। ये तो आ गया हमारे पास x1। अब बच्चों x2 निकालने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट किया है कि ओ ले रहे हैं। वैसे रेफरेंस पॉइंट आप ए भी ले सकते हैं, जिसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, ओ। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट अगर ओ ले रहे हैं तो ओ से क्या है कि अगर हम बी तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, x1 प्लस x2। टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 + 1 2 सेकेंड हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ओ से बी तक जाने की बच्चों हमारी इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन 1 है, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 आया। x1 की वैल्यू 1/2 थी, तो यहां से रख देंगे बच्चों, तो x2 कितना आएगा, 2 - 1/2 करेंगे तो बच्चों आएगा 3/2 मीटर, जो बच्चों किसके इक्वल है, जो 3x1 के इक्वल है। अब हम x3 निकालना चाहते हैं। x3 निकालने के लिए फिर से रेफरेंस पॉइंट वही चूज कर रहे हैं। o से c तक की इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, तो o से c तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। टाइम इंटरवल कितना होगा बच्चों o से c तक का, 3 सेकेंड। तो देखिए बच्चों o से c तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो o से c तक के बारे में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3। कितना आएगा, ut तो 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितना 1, टाइम इंटरवल कितना 3 सेकेंड। तो ये बच्चों आ गया 9/2। अब आपके पास x1 प्लस x2 कितना था, 2, ये 2 रख दीजिए उधर, तो 9/2 - 2 चला जाएगा बच्चों, तो x3 कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा 5/2 मीटर, जो कितना हो गया बच्चों, जो हो गया 5x1। इसी तरीके से अगर आप x4 निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपके पास 7x1 आएगा। तो बच्चों आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या देखा, ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। अगर मोशन के अंदर ये रिजल्ट से बच्चों, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और टाइम इंटरवल सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा ये बच्चों आएगा 1:3:5 के रेशियो में। आगे चलेंगे तो 7 हो जाएगा, और आगे चलेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, ये आपने पहला रिजल्ट देखा है। ये पहला रिजल्ट बच्चों कब वैलिड है, जब हमारा टाइम इंटरवल सेम हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अब आपको सेकंड रिजल्ट बता रहे हैं बच्चों। सेकंड रिजल्ट तब भी वैलिड होगा जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो भी वैलिड होगा, और नहीं होगी तो भी 0। अगर होगी तो भी वैलिड होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो भी वैलिड होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो भी वैलिड होगा। रिजल्ट क्या है बच्चों, देखो सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा x3 - x2 और x2 - x1, ये क्या रहेगा बच्चों, वो सेम रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में। difference of displacement in uniform accelerated motion in same time interval will remain same even if initial velocity of the particle is 0 और नॉन 0। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आगे कई क्वेश्चन आएंगे जिनको सोल्व करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन यदि आपको ये रिजल्ट याद है कि सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस सेम होता है, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो
चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, तो आपको क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ओके बच्चों, तो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जिनको आप क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के ग्राफ आपको क्या बताया, ये इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये बच्चों इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ऐसा कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होगी तो नीचे शुरू हो जाएगा, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा बच्चों। एक्सेलरेटरी मोशन का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा जो होगा पैराबोलिक। ओके, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की आपको फीचर्स बताएं, रिजल्ट्स बताएं। अब अगले टर्म में बच्चों आपको क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उनका आपको डिस्कशन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।